हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं रमास की फली। तो ये आलू डलकर बनती हैं और ये कड़ी में भी डल जाती हैं। तो ये मैं आलू डालकर बना रही हूँ। तो मैं इनको साफ कर लेती हूँ। तो मैं दोनों तरफ से पहले चाकू से काट लेती हूँ। तो ये फली हुई, रमास की फली हुई, ग्वाल की फली हुई और भी बीन्स की फली हुई, इनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इनको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैं धुल के ले आई हूँ। तब इनको मैं काट लेती हूँ। तो चाकू से काफ़ी टाइम लगता। तो मैं इसको हसिया भी बोलते हैं, दरांत भी बोलते हैं। तो इसको मैं काट लेती हूँ। तो इससे बहुत जल्दी और आसानी से कट जाती हैं बारीक बारीक से। ये है कि आसानी रहती है पकने में भी। तो फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो तैयारी करते हैं बनाने की। तो मेरा तेल गरम हो चुका था। तो मैंने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी है। तो ये हल्का सा इनको भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर मैं हरी मिर्च नहीं थी तो ये लाल मिर्च डाल दी है। फिर इसके बाद डाल दिए हैं मैंने इसमें आलू। तो इनको आलू को भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा इसमें। तो इसमें फ्राई करके फिर डाल देते हैं मसाले। तो नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट अनुसार और हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो ये मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इनको चलाती रहूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये डाल दिए हैं। अब मैंने रमाश वाली फली कटी हुई। तो ये बन गई है इस तरीके से। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो ये सूखी सब्ज़ी भी बनती है और इसके साथ हो बूंदी का रायता। इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे। तो इस तरीके से, जिससे कि मसाला जले नहीं। तो इसको फिर मैं आराम से ढक दूंगी। ढकने के बाद फिर ये थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ। तो ये मैं ले आई हूँ कांच का बाउल। तो इसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस बाउल में हम माइक्रोवेव में रख देते हैं तो गर्म हो जाती है। तो मैं इसी में निकाल लेती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैं आलू भी चेक कर लेती हूँ कि गले हैं या नहीं। तो मेरे आलू गल चुके हैं। तो फिर इनको मैं हल्का हल्का फोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही खड़े खड़े आलू और बीन्स को, सॉरी रमास को ऐसे ही रखेंगे। तो अब मैंने गैस कर दी है बंद। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाउल में। तो ये काफ़ी सब्जी है और फिर इसको हम खाते हैं। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। आपका जिस तरीके से मन हो उस तरीके से खा सकते हैं। तो देखो ये मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। देखो कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको रोशनी में दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी सब्ज़ी फाइनली। जब किचन में जाते हैं तो चेहरा भी और जैसा हो जाता है। तो देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी सब्ज़ी। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए। औरत को संडे हो या मंडे रोज़ ही काम रहता है। तो ये अपनी ऐसी जॉब है कि छुट्टी नहीं मिलती है। बिना छुट्टी के ही जॉब पर रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, और बताइए आपके घर परिवार में सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आप बताते रहा करिए कमेंट में। तो ये मैं नहाकर आ चुकी हूँ। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। तो टाइम हो रहा था ज़्यादा, मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख।
तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी बैठकर आराम से। तो नाश्ता हो चुका था हमारा सुबह, और फिर उसके बाद मैंने सब्जी बनाई, आटा मान के रखा। मैंने बेसन की रोटी भी बनाई थी। वैसे तो हमारे गेहूं चने की ही बनती हैं, तो 3-4 रोटी मैंने खाली बेसन की भी बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इसके बाद फिर मैं और बाकी काम करूँगी। तो कुछ बर्तन थे, तो वहाँ हमारी रितिका साफ़ कर रही थी। रितिका बिटिया तो ज़्यादातर माँओं की बहुत ही हेल्प करती हैं। तो मैं आ गई हूँ अब फिर दोबारा किचन में। तो यहाँ बना लेती हूँ अब मैं रोटी। तो ये बना रही हूँ मैं बेसन की रोटी। मैंने बाल धुले थे, तो ये है मेरी बेसन की रोटी। तो मैं बेसन की रोटी बना लेती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस बेसन में नमक, अजवाइन है, तो इस तरीके से आप भी बनाइए। बेसन की रोटी बहुत फ़ायदेमंद भी रहती है। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके भी बताया कीजिए कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखें तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी एक जर्नी शुरू हुई है सभी की। तो प्लीज़ एक दूसरे का ऐसे ही सपोर्ट बनाएं। तो ये मैं रोटी में सेक रही हूँ। संडे के दिन भी बहुत काम हो जाता है, तो अब मैं ये सेक लेती हूँ। ऐसी लग रही है जैसे कि मक्के की रोटी बना रहे हों। तो अब सर्दी आएंगी तो मक्के की रोटी भी खाई जाएंगी। हम मक्के की तो कम ही खाते हैं, पर बाजरे की ज़्यादा खाते हैं। बाजरे की रोटी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। और बाजरे की रोटी हो या मक्के की रोटी हो और साग हो, सरसों का साग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी प्लेट लग चुकी है। देखिए, ये मेरी बेसन की रोटी और सब्जी। तो फ्रेंड्स, और बताइए। तो अब मैं आ गई हूँ शाम के टाइम। कुछ बर्तन थे, तो उन बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी और काम। मैंने बताया नहीं, संडे को भी हमारा फुल रूटीन रहता है। आराम किसी भी दिन नहीं रहता। तो फिर इसके बाद मैं और काम करूँगी। तो फिर ये मेरे बर्तन धुल चुके हैं। और इनको धुलने के बाद फिर मैं पानी की बोतल चेक कर रही थी। पानी की बोतल तो खाली नहीं पड़ी, तो पानी की बोतल भी खाली पड़ी हुई थी। तो ये भी मैं एक एक करके भर लेती। मैं देख रही थी बेड के नीचे तो नहीं है, बेड के नीचे नहीं थी, तो इनको भी मैं भर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। मैंने बताया ना कि बहुत काम हो जाता है। यहाँ मैं कुछ बातें कर रही थी। जो हमारे कैमरामैन हैं, तो ये पानी में भर लेती हूँ साथ के साथ। इसको भरने के बाद फिर मैं फिर और काम पे लगूंगी। तो ये मेरी पानी की बोतल भर चुकी हैं। पानी की बोतल भी चना मटर से इतनी हो जाती हैं कि वो समेटने में नहीं आती हैं। तो फिर भी फ्रिज का पानी ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो इनको भरो फिर रखो, फिर पियो, फिर भरो फिर रखो, यही काम रहता है। तो
किन किन के यहाँ इसी तरह से परेशानी होती है प्लीज़ बताइए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।